संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके नए साल 2025 की शुरुआत करते हैं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हरे बजरंगबली। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2025 का पहला दिन यानी 1 जनवरी 2025 का राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। एक बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता पड़ेगी, और दोस्तों वो बात है, जीवन में इतना समझौता ना कीजिए कि लोग भूल जाए कि आप भी इंसान हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर देखने को यह मिलता है। कुंभ राशि एक सज्जन सभ्य राशि है। साथ ही कुंभ राशि के लोग मानवीय विचारधारा के होते हैं, मानवीय गुणों से संपन्न होते हैं। आपके अंदर दया क्षमा की भावना होती है, हृदय में कोमलता होती है। कई बार शब्दों के बातों के फ्लो में आप कुछ कठोर वर्ड बोल जाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपके हृदय को देखा जाए तो एक स्वच्छ और निर्मल हृदय कुंभ राशि का होता है। और ऐसे में कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं, मानवीय विचारधारा के होने के कारण आप अपने जैसा सीधा साधा सबको समझ लेते हैं, और कोई कुछ कह रहा है उसमें आप पीछे हट जाते हैं, समझौता कर ले। कोई ऊट पटांग भी अगर बोल रहा है, कोई अपशब्द भी कह रहा है, तो आप उसका जवाब ना देकर आप पीछे हटना पसंद करते हैं, और ये काफी अच्छी बात है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जरूरत से ज्यादा अगर आप समझौता करने लग जाएंगे तो फिर लोगों की ये फितरत है कि वो भूल जाते हैं कि आप भी इंसान हैं। यानी जो व्यक्ति दबना शुरू कर दिया, लोग उसको और दबाने का प्रयास करते हैं। जो आदमी झुकना पसंद कर दिया या थोड़ा सा झुक गया कि अब हम ही पीछे हट जाते हैं, उसको लोग और पीछे हटाने की कोशिश करते हैं। उसको लोग और, जैसे इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है कि अपने हक की लड़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप किसी मुकाम तक पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं और आप जिस भी पोजीशन पर आ गए हैं, सिर्फ वहां से आगे ही बढ़ते रहिए। मानवीय भावों में आकर दूसरों को अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगेंगे तो आप खुद पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला जिसको आपने आगे बढ़ाया है वही आपको पीछे धकेलने का काम करेगा। और इसका उदाहरण आप किसी तीर्थ स्थल पर लाइन लगाकर आप खड़े हो जाइए, वहां आप देख सकते हैं। मंदिरों में भगवान से मिलने जा रहे हैं लोग, वहां चाहिए कि और भी ज्यादा अनुशासन बनाकर जाएं, वहां चाहिए कि और भी ज्यादा लोग आस्थावान बने रहें, लेकिन वहां सबसे ज्यादा हमने देखा है कि लोगों के मन में भावना यह है कि ईश्वर से मिलने की भावना आप है भक्तों की, यह अच्छी बात है। लेकिन सामने वाले को दुखी करके, उसको निराश करके, उसको पीछे धकेल के अगर आप आगे बढ़ ही रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा, क्या मतलब निकलता है। इस प्रकार की चीजें हमने अपने जीवन में अनुभव करी हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप किसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वो आदमी फिर आपको पीछे धकेलना शुरू कर देगा और वो अपने पूरे खानदान परिवार को आगे ले जाना शुरू कर देगा। इसलिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज चूंकि साल 2025 का पहला दिन है, और अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके लिए बेहतर गुजरे, तो पहले ही दिन इस बात की आप
शपथ लीजिए कि अपने हक की लड़ाई हमें खुद लड़नी है और जरूरत से ज्यादा झुकने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में, आपके मेहनत में और आपके पास जब तक सोचने समझने की क्षमता और ताकत है, तब तक किसी के मनाने से, कोई अगर आपको बुरा कह रहा है, कोई आपको कह रहा है कि तुम्हारा सब कुछ डूब जाए, नुकसान हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर की शरण में हमेशा रहिए और इसके साथ अपने हक के लिए आप लगातार आगे बढ़ते रहिए, और जब तक आप कामयाब न हो जाए तब तक दूसरे को मौका मत दीजिए। लोग अपने प्रयास से, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपने प्रयास से आगे बढ़ता है, उसको आप रोकिए भी नहीं, चाहे वो आपसे आगे ही निकल जाए, उससे जलन की भावना भी नहीं करनी। लेकिन मानवीय गुण होने के कारण बहुत ज्यादा मानवता में पढ़कर अगर दूसरे को आप खुद असफल और दूसरे को आगे कर देंगे तो वो निश्चित रूप से आपको पीछे धकेल देगा। यही कलयुग है और इसी प्रकार की स्थिति चल रही है, और मैं ये समझता हूं कि आपने भी इस बात का अनुभव अपने जीवन में किया होगा। अगर आपने अनुभव किया है तो बस गांठ बांध लीजिए कि अपने हक की लड़ाई अब लड़नी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना, सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है और जरूरत से ज्यादा समझौता नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप हमारी बात को समझ रहे हैं, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इससे हमें उत्साह की प्राप्ति होती है। आपके लाइक, आपके कमेंट हमें मतलब जो है तो अंदर से प्रेरित करते हैं कि और भी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर आए। और मैं अक्सर अपने चैनल के माध्यम से इस प्रकार की चीजें करने की कोशिश करता हूं कि जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए ध्यान देने वाली बातें हैं, उनको मैं सबसे पहले आपके सामने लाकर रखता हूं। तो यदि आप हमारे काम को पसंद करेंगे तो हमें और भी ज्यादा प्रेरणा प्राप्त होगी और भी अच्छी जानकारी हम आपके लिए ढूंढकर जरूर ला पाएंगे। इसके साथ आइए आज के राशिफल की बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। दोस्तों, आज की तारीख है 1 जनवरी 2025, दिन है बुधवार, भगवान श्री गणेश जी का दिन है और ग्रहों में बुध ग्रह का दिन है। तो सबसे पहले आज के वार स्वामी को नमन करके चलिए। आज की तिथि है द्वितीया तिथि, पूष महीने का शुक्ल पक्ष चल रहा है। नववर्ष यहां से प्रारंभ होता है, अंग्रेजी नववर्ष। इसी के साथ आज की चंद्र राशि रहेगी मकर राशि। आज के दिन योग रहेगा व्याघत योग 5:06 PM तक, आगे हर्षण योग आएगा। नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा 11:46 PM तक, आगे श्रवण नक्षत्र आएगा। साथ ही दोस्तों, आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं रहने वाला है। आज के दिन राहु काल अवश्य रहेगा, जो कि 12:24 PM से शुरू होगा, 1:42 PM पर समाप्त होगा। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु काल की समयावधि का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यह होता है कि नए वर्ष में हम काम शुरू कर देंगे, 1 जनवरी है इसलिए हम काम चालू करेंगे, कोई नए चीज की शुरुआत करेंगे। देखिए, ठीक बात है, नए वर्ष की शुरुआत हो रही है, अंग्रेजी नव वर्ष है ये, लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखिए कि घड़ी, नक्षत्र, मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति यह देखकर ही आपको काम प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि शुभ समय में किए गए कार्य ज्यादा सफलता और ज्यादा शुभता प्रदान करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, जो फिर जल्दबाजी में आकर निर्णय लेते हैं, कहीं ना कहीं स्थितियां हानिकारक रहती हैं। तो ध्यान थोड़ा सा आपको जरूर रखकर चलना चाहिए समय का। इसके साथ अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, यानी 1 जनवरी 2025 के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी। कुंभ राशि, दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप पिछले कुछ वक्त से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर आएंगे। जी हां, कुंभ राशि वाले जातकों को यदि पिछले समय अवधि में किसी बात को लेकर आपके मन में तनाव, किसी बात को लेकर आपके मन में उलझन या दिक्कतें चल रही थी, चुनौतियों का आप सामना कर रहे थे, तो इस बात को आप समझिए, कर्मों का फल ही होता है सब कुछ। जैसे हमारे कर्म होंगे, परिणाम हमें उसी प्रकार के प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, कर्म के साथ साथ विचार का बहुत ज्यादा योगदान हमारे जीवन में होता है। हमारे विचार अगर अच्छे हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे परिणाम हमें जरूर प्राप्त होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ आपके अच्छे विचार ही आपको जीवन में
सुख समृद्धि प्रदान करेंगे और शांति भी प्रदान करते हुए नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, अगर आप घर से बाहर रहकर जॉब या पढ़ाई करते हैं तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा जो कि आपका धन और समय बर्बाद करते हैं। जी हां, इस बात का ध्यान रखिएगा कुंभ राशि के अगर आप जातक हैं, घर से दूर रहकर आप काम करते हैं, विशेषकर आपको अपने समय का सदुपयोग करना है और उन लोगों से आप दूर रहिए जो कि आपके धन का, आपके वैभव का इस्तेमाल करते हैं और आपके समय को बर्बाद करते हैं। अगर आप ऐसी नकारात्मक लोगों की संगति में रहेंगे तो बहुत जल्दी ही नकारात्मक परिस्थितियां जीवन में बनना प्रारंभ हो जाएंगी, इसलिए इस बात का ख्याल रखना आपके लिए जरूरी होगा। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों को ना भूलें और इसे बोझ ना समझें। आज के दिन देखिए, इस प्रकार से आप बात समझिए, क्योंकि नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है तो घर परिवार में बहुत ही ज्यादा हर्ष उल्लास का माहौल बना रहेगा और परिवार के सदस्य आपसे कुछ नई चीजों की डिमांड करते हुए नजर आएंगे और उन्हें पूरा आपको करना चाहिए और घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन आपको बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से करने की आवश्यकता होगी। इस बात पर आपको और भी ज्यादा फोकस करके चलने की आवश्यकता होगी। कई बार क्या होता है कि मस्ती में या कई बार एंजॉय के चक्कर में पड़कर जो है तो हम उन भावों को भूल जाते हैं, उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है। कई बार हमारे खर्च पार्टी एंजॉय के चक्कर में पड़कर हमारे अत्यधिक खर्च होते हैं और वो खर्च अगर हम बचा कर रखते तो घर परिवार की बहुत महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा किया जा सकता था। तो ऐसे में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आज के दिन धन संचय करने की आपको पूर्ण कोशिश करनी चाहिए और अपनी जरूरतों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जरूरत से ज्यादा जेब ढीली ना करें, अन्यथा आप आर्थिक नुकसान में भी फंस सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। वहीं दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें, पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कुंभ राशि के लोग हैं, घर से बाहर पढ़ाई करते हैं, तो आपको भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। बेवजह की गपशप बाजी से आपको बचना चाहिए और अपने पैसे का इस्तेमाल जो कि आपको माता पिता से प्राप्त होता है उसका सही इस्तेमाल करने की आवश्यकता जरूर पड़ने वाली है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें, इधर उधर के प्रसंगों में, इधर उधर की बातों में ज्यादा बिल्कुल भी ना पड़े, इस बात का ख्याल आप जरूर रखिएगा। प्रेम जीवन की बात करें, देखिए प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं कुछ बातों के मतभेद की वजह से सफलता प्राप्त करने में उलझने देखने को मिल सकती हैं। यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कुछ अड़चने और विघ्न बाधाएं आपके सामने आकर खड़ी हो सकती हैं। और ऐसा क्यों? तो दोस्तों इसका रीजन यह है कि अगर आपका ध्यान, देखिए प्रेम जीवन में अगर प्रेमी साथी का सपोर्ट मिल जाए, साथ मिल जाए, तो व्यक्ति बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकता है, बड़े से बड़े बुरे समय से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर प्रेमी साथी का सपोर्ट ना मिले तो वहां पर परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं। किस प्रकार से मैनेज करना है, किस प्रकार से सभी प्रकार की स्थितियों का ध्यान रखना है, ये इंसान मैनेज कर पाना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों सर्वप्रथम इस बात का ख्याल रखें कि प्रेमी साथी का सपोर्ट यदि है तो आप बहुत खुशनसीब हैं और आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अन्यथा अगर प्रेम जीवन में कुछ उलझने चल रही हैं तो वहां से अपना फोकस हटाकर अपने कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। इसके साथ दोस्तों हम आपको बता दें, आंखों को खुला रखकर हर प्रकार से आपको चौकन्ना और सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई बार हमारी खुद की गलतियों की वजह से गलत उपयोग हम स्वयं हो जाते हैं। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखिएगा, कौन व्यक्ति आपके लिए सच में अच्छा है, कौन व्यक्ति सिर्फ आपसे फायदा लेने के लिए आपका उपयोग कर रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और इतने भी आप नासमझी वाली बात नहीं है, इतना भी आप नहीं नासमझ नहीं है कि आप इस बात को ना समझ पाएंगे कौन व्यक्ति आपके लिए कैसा भाव रख रहा है, कैसी विचारधारा का है। तो इस थोड़ा सा ख्याल आप जरूर रखिएगा रिश्तों के मामले में। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले आपको आज के दिन हम आपको बता दें कि दूसरों के काम में बिल्कुल भी दखल अंदाजी ना करें, अपनी प्रतिभा का उपयोग आप भरपूर करें। जहां भी आपको अवसर मिलता है आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, काफी फायदा पहुंचाएंगे। आपकी प्रतिभाओं के माध्यम से आप मान सम्मान तो प्राप्त करते हुए नजर आएंगे, लोगों के दिलों पर राज करने का भी आपके लिए समय रहने वाला है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें
जीवन में अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो देखिए वैवाहिक जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। कुल मिलाकर बात करें, आज का दिन पूर्ण रूप से ध्यान देने वाला, संयम के साथ आगे बढ़ने वाला दिन होगा और एक नई शुरुआत करता हुआ बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने वाला दिन होगा। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा ख्याल अपने स्वास्थ्य का रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिए। पार्टी एंजॉय के चक्कर में ये नहीं कि आप अपनी सेहत का ध्यान ना दें। इसी के साथ आर्थिक मामले में अत्यधिक जेब ढीली करने से हमने आपको मना किया है, ध्यान रखिएगा। घर परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखें। कलह कलेश से आपको बचना चाहिए और किसी को अपशब्द कहने से भी आपको जरूर बचना चाहिए। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा, पार्टनर का सहयोग देखने को मिलेगा। बिजनेस व्यवसाय में अच्छी खासी तरक्की के पूर्ण योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 4। और यदि हम उपाय की बात करें तो फटे पुराने कपड़े, रद्दी सामान, अखबार आदि घर से बाहर निकालकर फेंक देना ही आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा होगा। भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके अपने सभी कार्यों की शुरुआत करें। कार्य के विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी, जीवन में तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। इसी के साथ विचारों को शुद्ध रखें, अच्छी संगति को जरूर अपनाएं। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर आप जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।